दूसरा एक आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। तो आप अपने मिशन के माध्यम से हमेशा कह रहे हैं कि जैसे मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नहीं मानूँगा। लेकिन अभी जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं अरविंद केजरीवाल, उनका बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था को की सुधार के लिए श्री गणेश और लक्ष्मी जी का तस्वीर जो है वो नोटों पर आना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? मेरा ये मानना है कि अर्थव्यवस्था तो जो अर्थशास्त्री हैं, जिनको अर्थशास्त्र की समझ है, वो अच्छी योजना बनाकर ही अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं। अगर वो मूर्तियों से सुधर जाती तो भारत दुनिया में सबसे अमीर देश होना चाहिए था। तो फिर 22 प्रतिज्ञा इसका मतलब मुद्दा नहीं है, मुद्दा गुजरात चुनाव है। ऐतराज़ तो होना चाहिए ना सर, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, राम राज्य की बात हो रही है और ऐसे में आप इस प्रकार की बात करेंगे तो इसलिए वो दिक्कत वो कौन है? वो कौन है? उनका भारत है क्या? भारत विविधताओं का देश है, भारत सबका है, भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। कहाँ है? बात चल रही है हिंदू राष्ट्र की। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, प्रियम्बल को पढ़ो। भारत तो एक सेकुलर स्टेट है और भारत का संविधान तो ये कहता है भी सबको साथ लेके चलना है, शांति के साथ आगे बढ़ना है। बहुजन समाज पार्टी है, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का एक बयान आया सामने। उनका इसी अरविंद केजरीवाल के बयान पर उनका कहना है कि बाबा साहब का फोटो हो जाना चाहिए था। इसको कैसे देखते हैं? सरकार को मैं समझता हूँ कि चूंकि बाबा साहेब दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक हैं। सत्य जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम जी आज हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर आप लगातार धम्म क्रांति को लेकर काम कर रहे हैं और इस धम्म क्रांति को लेकर जब आप काम कर रहे थे तो उसके बाद फिर गिरफ्तारी, फिर रिहाई और उसके बाद अब आप समाज में निकल रहे हैं। तो इस धम्म क्रांति के मौके पर आपका ये जो अनुभव रहा है इसको लेकर बहुजन समाज को क्या बताएं? मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा है कि पूरा समाज, पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया में हमारे जो लोग बसे हुए हैं, वो पूरे दुनिया से मुझे फोन आए, इंडिया के कोने कोने से फोन आए। कम से कम आज एक तो क्लैरिटी हुई कि पूरा समाज एकजुट हो रहा है। पूरे समाज को इस दुख का एहसास है कि हम बटे रहेंगे तो शोषण होता रहेगा, हम एकजुट हो जाएंगे तो शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। तो ये जो एकजुटता समाज ने दिखाई है, मुझे लगता है काफी लंबे समय के बाद ये मौका बना है। सर ये 22 प्रतिज्ञा को लेकर लगातार बवाल हुआ। उस इतना ही नहीं तो 22 प्रतिज्ञा का जब आप पठन करते आपने किया तो उसके बाद ये तमाम मामला शुरू हुआ। तो क्या लगता है कई लोगों का ये मामला है, सोशल मीडिया पर तो लोग मांग भी कर रहे हैं कि 22 प्रतिज्ञा पर रोक लगनी चाहिए। क्या वो अब समय के साथ नहीं चल सकती, कालबाह्य हो चुकी है? क्या मानते हैं आप, कैसे देखते हैं इसे? नहीं, मुझे ये लगता है कि 22 प्रतिज्ञाएं मुद्दा है ही नहीं, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं तो 5 अक्टूबर को यहाँ नागपुर की दीक्षा भूमि में भी दोहराई गई हैं और वहां तो फडणवीस जी खुद कह रहे हैं कि ये पंचशील और 22 प्रतिज्ञाएं जो है ये बहुत समाज स्टेट के विकास के लिए अच्छा है। तो फिर 22 प्रतिज्ञा इसका मतलब मुद्दा नहीं है, मुद्दा गुजरात चुनाव है। उन्होंने इसका इस्तेमाल करके लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है बीजेपी ने अपने चुनावी फायदे के लिए। अन्यथा ये मुद्दा कभी नहीं रहे। तो 1956 से भारत के कोने कोने में दीक्षा समारोह अशोक विजयदशमी पर आयोजित होते हैं और वहाँ लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं और वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं। और दूसरी बात, जब हिंदू धर्म का व्यक्ति बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है तो वो ये 22 प्रतिज्ञाएं दोहराता है। मैं पहले ये मानता था, अब मैं ये नहीं ये मानूंगा। और ये उसका फंडामेंटल राइट भी है, इसमें किसी को एतराज होना भी नहीं चाहिए। ऐतराज़ तो होना चाहिए ना सर, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बन रहा है, राम राज्य की बात हो रही है और ऐसे में आप इस प्रकार की बात करेंगे तो इसलिए वो दिक्कत वो कौन है? वो कौन है? उनका भारत है क्या? भारत विविधताओं का देश है, भारत सबका है, भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय हैं। तो कुछ लोग भारत को गवर्न नहीं करेंगे। तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। कहाँ है? जो बात चल रही है हिंदू राष्ट्र की। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, प्रियम्बल को पढ़ो। भारत तो एक सेकुलर स्टेट है और भारत का संविधान तो ये कहता है भी सबको साथ लेके चलना है, शांति के साथ आगे बढ़ना है। सर आप तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं, शांति की बात बता रहे हैं, सबको लेकर चलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदू संत तो आपकी जान पर बनकर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका सर जो कलम कर देगा उनको वो जो है हिंदू कई संत लाख। नहीं है ना, उन्हें संत मत मानो। जो देखने में भी राक्षसी प्रवृत्ति के लग रहे हैं और बोलने में भी राक्षसी प्रवृत्ति के लग रहे हैं, वो हिंदू कहाँ है? वो तो हिंदू के भी दुश्मन है। उससे पूरे हिंदू समाज के प्रति एक नेगेटिव भाव पैदा होगा उनके इस तरह के बोलने से। आपकी जान को तो खतरा है। देखो, जान तो एक दिन जानी है सबकी,
अजर अमर कोई नहीं है। जो धमकी दे रहे हैं ना वो जिंदे हमेशा के लिए रहेंगे, ना मैं रहूंगा ना कोई और रहेगा। मरना तो सबको एक दिन। ये जय भीम मिशन के को लेकर आप जब काम कर रहे हैं समाज के अंदर और दूसरा एक आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, तो आप अपने मिशन के माध्यम से हमेशा कह रहे हैं कि जैसे मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, लेकिन अभी जो आम आदमी पार्टी के नेता है अरविंद केजरीवाल, उनका बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि अर्थव्यवस्था को की सुधार के लिए श्री गणेश और लक्ष्मी जी का तस्वीर जो है वो नोटों पर आना चाहिए। कैसे देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को? देखिए, मेरा ये मानना है कि अर्थव्यवस्था तो जो अर्थशास्त्री हैं, जिनको अर्थशास्त्र की समझ है, वो अच्छी योजना बनाकर ही अर्थव्यवस्था सुधार सकते हैं। अगर वो मूर्तियों से सुधर जाती तो भारत दुनिया में सबसे अमीर देश होना चाहिए था। मतलब आप सहमत नहीं है? नहीं, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, उसमें घुमाने फिराने की कोई बात ही नहीं है। भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसमें सब कुछ समाया हुआ है। वही नोट पे पहले था, वही होना चाहिए। सर एक और बात, जैसे कि इस देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी है, उसके नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का एक बयान आया सामने। उनका इसी अरविंद केजरीवाल के बयान पर उनका कहना है कि बाबा साहब का फोटो हो जाना चाहिए था। इस पर इसको कैसे देखते बार को इस मैं समझता हूँ कि चूंकि बाबा साहेब दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्रियों में से एक हैं और उन्हीं के रिसर्च पेपर पर द प्रॉब्लम ऑफ रुपीन इंडिया नेट सॉल्यूशन, उसी के आधार पे तो भारत का रिजर्व बैंक बना है। तो अगर उनका फोटो होता है तो ये लगेगा कि हमने एक भारत के दुनिया के महानतम अर्थशास्त्रियों में से एक को सम्मान दिया और उससे प्रेरणा लेके उनकी आर्थिक नीति को अगर लागू करें तो हो सकता है भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाए। बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर आप काम कर रहे हैं, जैसे कि नाम ही जय भीम मिशन है। तो बाबा साहब का जो आंदोलन रहा बुद्धिज़्म की तरफ रहा, भारत बौद्धमय करने को रहा, तो इस आंदोलन को देखते हुए या फिर आप इस कारवां को लेकर निकल पड़े हैं, क्या चुनौतियाँ देख रहे हैं आप अपने सामने? चुनौती एक ही है कि ये जो जातियों में बटा समाज है, जो जाति की वजह से प्रताड़ित है, वो अपने अंदर फैले जातिवाद को कब खत्म करेगा? उसी को खत्म करना, उसी में लगना है। जातिवाद खत्म हो पाएगा कैसे लग रहा है? क्योंकि अभी तो बीजेपी जो है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में आ रही है और लोग तो पागल हो जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। तो ऐसे में ऐसा नहीं है, जातियों को ये आपको कोई गलत कह रहा है कि लोग पागल हो जा रहे हैं। मीडिया तो सब कह रहा है। मुट्ठी भर लोग, मीडिया तो वो बीजेपी का प्रवक्ता है। वो मीडिया में तो मीडिया सारी कहाँ खबरें यही चलती हैं। है? वो मीडिया कहाँ है? वो तो बीजेपी के दोस्तों के खरीदे हुए चैनल हैं। वो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार का काम करते हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे मीडिया चैनलों का बहिष्कार कर देना चाहिए, देखना ही नहीं चाहिए। क्यों देखते हो आप लोग? मत देखो उन्हें। सर अगर हम बुद्धिस्ट बन जाते हैं तो हमको भी जेल के अंदर जाना पड़ेगा, तो फिर ऐसे से ये कै किसने कहा कि कैसे बुद्धिस्ट क्या बनने पे जेल में जाना पड़ेगा? किसने कहा? इस प्रकार से जिस प्रकार से आप हमारे आइकन मैं हैं। जेल में कहाँ गया हूँ? मैं बाहर हूँ ना। मैं तो कह रहा हूँ करो मुझे अंदर, गिरफ्तार करें तो सही। अगर मैंने कोई कानून को तोड़ा है तो जल्दी से जल्दी मुझे गिरफ्तार करें। मैंने तो कोई कानून तोड़ा नहीं, मैं तो संविधान को मानने वाला आदमी हूँ, बाबा साहेब के संविधान में भरोसा रखता हूँ। मैं तो सभी धर्म की मान्यताओं की आस्था की भी इज्जत करता हूँ। बस मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ जैसे हम उनकी मान्यता की इज्जत करते हैं, वो भी तो हमारी मान्यता की इज्जत करें। हम मानेंगे कि हम नहीं मानते हैं, इस चीज़ को नहीं मानते, इस चीज़ को मानते हैं, तो इस इसमें पर भी इसमें इस कुछ सोच पर भी लगाम लगा रहे इसमें हैं। कुछ असंवैधानिक नहीं है। ये हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है और धर्म व्यक्तिगत मामला है। वो किसको मानने का किसको नहीं मानने का वो अपने लिए कह रहा है ना, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। मैं और किसी को तो नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो। मैं तो अपने लिए कह रहा हूँ, मैं ये करूंगा और ये नहीं करूंगा। सर इसमें अब किसी को आपत्ति क्यों है? आगे अब जब काम कर रहे हैं तो अब की धार्मिक मूवमेंट को लेकर ही काम करेंगे कि या राजनीतिक जीवन में रहेंगे? राजनीति में मैं भी विधायक तो हूँ। जिस जनता ने दिल्ली में सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट से मुझे जिताया, तो उस जनता के साथ को मैं बीच में कैसे छोड़ दूं? अभी 2.25 साल का कार्यकाल बचा है। जनता के लिए काम करूंगा और अपने समाज को के लिए पूरे देश में जाकर अपने समाज को जोड़ूंगा। जय भीम मिशन के माध्यम से तमाम देशवासियों को क्या संदेश देंगे आज? मैं मिशन जय भीम के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहता हूँ। 2 नारे हमने दिए हैं। एक नारा दिया है जाति छोड़ो समाज जोड़ो और दूसरा दिया बौद्ध धम्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। बस इन 2 बातों को मान लो तो देश दुनिया में सबसे आगे आ जाएगा। फिर से वही सम्राट अशोक वाला प्रबुद्ध भारत बन जाएगा। एक और मेरे तो सवाल खत्म हो गए थे, लेकिन एक और सवाल आया। ये बुद्धिज़्म की जो बात चल रही है, तो लोगों ने स्वयं कहना मैं हिंदू धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं बुद्धिज़्म को मानता हूँ या फिर इन चीज़ों को नहीं मानूँगा, इनको मानूँगा। तो ये चाहते हैं कि आप वो ना सोचें, जो वो चाहते हैं कि ये वो जो लोग वो चाहते हैं वो चाहते रहे, हम उनके कहने से थोड़ा ना चलेंगे। देश क्या कुछ चंद लोगों के कहने से चलेगा? देश में रहने वाले लोग स्वतंत्र हैं। आरएसएस के हेडक्वार्टर वाले क्षेत्र में बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ? हेडक्वार्टर है तो बाबा साहेब का हेडक्वार्टर है, ये तो नागों की नगरी है नागपुर।
ये हमारा हेडक्वार्टर है, ये हमारा हेडक्वार्टर, इतिहास को पढ़ लीजिए तो आपको पता लगेगा। तो ये तो हेडक्वार्टर बहुजनों का है, मूल निवासियों का हेडक्वार्टर। साथियों देखिए, आप हमारे साथ थे राजेंद्र पाल गौतम जी, जो कि मंत्री जी हैं, और दिल्ली में उन्होंने इस मिशन मूवमेंट के लिए उन्होंने अपने इस्तीफ़ा भी दे दिया है। फ़िलहाल बड़े बड़े ही निडरता के साथ वो हमसे रूबरू हुए हैं, और बातचीत को लेकर आपका क्या मानना है, जो चर्चा हमने की है उसको लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस भारत को बौद्धमय करने के लिए उन्होंने जो संकल्प लिया है, उसके उनके संकल्प को पूरा हो, यही हम द थिंक की तरफ से आशा उम्मीद करते हैं, और बहुत-बहुत बधाई देते हैं। आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।